छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में इस वक्त इतिहास बन रहा है। खबर लिखे जाने तक करेगुट्टा पहाड़ पर देश का सबसे बड़ा नक्सल विरोधी ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें 1000 से ज्यादा नक्सलियों को 20,000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों ने घेर लिया है। हेलीकॉप्टर से हमले, ड्रोन, सैटेलाइट की निगरानी और टॉप नक्सली कमांडर हिडमा देवा फंसे हुए हैं। क्या ये नक्सलवाद का अंत होगा? इस वीडियो में हम इस ऑपरेशन की पूरी कहानी, सुरक्षा बलों की रणनीति और इसके महत्व को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नवप्रदेश टीवी। 21 अप्रैल 2025 को छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में करेगुट्टा पहाड़ के जंगलों में शुरू हुआ ये ऑपरेशन नक्सलवाद के खिलाफ भारत का अब तक का सबसे बड़ा अभियान है। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर स्थित इस पहाड़ी पर करीब 1000 नक्सली घिरे हुए हैं, जिनमें यह भी दावा किया जा रहा है कि यहां पर पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी PLGA की बटालियन नंबर 1 के टॉप कमांडर हिडमा देवा और दामोदर शामिल है। ये बटालियन माओवादियों की सबसे खतरनाक सैन्य इकाई मानी जाती है और इस ऑपरेशन में इसे जड़ से खत्म करने की कोशिश हो रही है। आपको बताते हैं कि इस ऑपरेशन की स्केल कितनी बड़ी है। इसमें छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र की फोर्स से लगभग 20,000 से ज्यादा जवान शामिल है। CRPF, कोबरा, DRG, STF, बस्तर फाइटर्स और तेलंगाना की ग्रे हाउंड यूनिट ने मिलकर करेगुट्टा पहाड़ को चारों ओर से घेर लिया है। 4 हेलीकॉप्टर, 20 ड्रोन और NTRO की सैटेलाइट इमेजरी का इस्तेमाल हो रहा है, जो नक्सलियों की हर हरकत पर नजर रख रहा है। 24 अप्रैल को सुबह इस ऑपरेशन में 3 महिला नक्सलियों सहित कम से कम 5 नक्सली मारे गए। कई अन्य नक्सलियों के मारे जाने की आशंका है, लेकिन घने जंगल और ऑपरेशन की संवेदनशीलता के कारण अभी पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के 12 ठिकानों को नष्ट कर दिया, जिनमें कंक्रीट के बंकर भी शामिल है। खुफिया सूचना मिली थी कि करेगुट्टा पहाड़ पर PLGA बटालियन नंबर 1 का बड़ा जमावड़ा है, जिसमें हिडमा और देवा जैसे कमांडर मौजूद है। इसके बाद सुरक्षा बलों ने ड्रोन और सैटेलाइट से रेकी की और 21 अप्रैल को ऑपरेशन लॉन्च किया। हेलीकॉप्टरों ने जवानों को जंगल में उतारा और जमीन पर फोर्स ने नक्सलियों के भागने के सभी रास्ते बंद कर दिए। अब सवाल यह है कि इस ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर और ड्रोन का इस्तेमाल क्यों? करेगुट्टा पहाड़ का इलाका ऊंचा और घना जंगल वाला है, जो नक्सलियों के लिए प्राकृतिक कवच का काम करता है। जमीन से हमला जोखिम भरा हो सकता था, इसलिए हवाई हमले और ड्रोन से निगरानी की रणनीति अपनाई गई। घिरे हुए नक्सलियों में PLGA बटालियन नंबर 1 के 150 से ज्यादा हार्डकोर कैडर शामिल है। हिडमा, जो कई बड़े नक्सली हमलों का मास्टरमाइंड है, और देवा, दामोदर जैसे कमांडर इस घेरे में फंसे हैं। अगर ये कमांडर मारे गए या पकड़े गए तो नक्सलवाद को बहुत बड़ा झटका लगेगा। इसके अलावा स्थानीय स्क्वाड और महिला नक्सली भी इस ऑपरेशन के निशाने पर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। 2025 में अब तक छत्तीसगढ़ में 150 से ज्यादा नक्सली मारे जा चुके हैं, जिनमें 124 बस्तर डिवीजन से है। करेगुट्टा ऑपरेशन इस लक्ष्य की ओर सबसे बड़ा कदम है, क्योंकि ये नक्सलियों के सबसे मजबूत ठिकाने को टारगेट कर रहा है। करेगुट्टा का दुर्गम इलाका नक्सलियों के बंकर और IED का खतरा जवानों के लिए चुनौती है। 2025 में IED हमलों में 300% की बढ़ोतरी हुई, जिसमें कई जवान घायल हुए। फिर भी ड्रोन, सैटेलाइट और हेलीकॉप्टर जैसी तकनीकों ने जवानों को मजबूत स्थिति में ला दिया है। 9 फरवरी 2025 को बीजापुर के इंद्रावती नेशनल पार्क में 31 नक्सली मारे गए। 29 मार्च को सुकमा में 17 नक्सली ढेर किए गए। 2024 में 925 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया और 2025 में यह सिलसिला जारी है। विकास योजनाएं जैसे नियत निल्लार स्कीम ने भी नक्सल प्रभावित गांवों को भरोसा दिलाया है। क्या यह ऑपरेशन नक्सलवाद खत्म कर देगा? इसे लेकर CM विष्णुदेव साय ने कहा, नक्सलवाद का अंत निश्चित है, लेकिन नक्सली अब भी IED और गुरिल्ला रणनीति का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसा कि 18 जुलाई 2024 को STF के 2 जवानों की शहादत में देखा गया। फिर भी इस ऑपरेशन की स्केल और तकनीक इसे निर्णायक बनाती है। CRPF, कोबरा, DRG, STF और ग्रे हाउंड्स के जवान अपनी जान जोखिम में डालकर देश की सुरक्षा कर रहे हैं। हमें उनके बलिदान को कभी नहीं भूलना चाहिए।
करेगुट्टा पहाड़ पर चल रहा ये ऑपरेशन नक्सलवाद के खिलाफ भारत की सबसे बड़ी लड़ाई है। 20,000 जवान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन और सैटेलाइट की ताकत ने नक्सलियों को चारों ओर से घेर लिया है। क्या हिडमा और देवा पकड़े जाएंगे? क्या ये नक्सलवाद का अंत होगा? अपनी राय कमेंट्स में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।